कोलकाता में हुए रेप हत्या मामले को लेकर महीने भर से आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने हड़ताल को लेकर डॉक्टर्स से तुरंत काम पर लौटने के लिए कहा है। जबकि ममता सरकार की तरफ से हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स को लेकर कहा गया कि उनकी हड़ताल पर जाने से 23 लोगों की जान चली गई, 6 लाख लोगों को इलाज नहीं मिला है। कोर्ट ने डॉक्टर्स को लेकर और क्या कुछ कहा, इस मामले में ममता सरकार की तरफ से क्या दलील रखी गई, वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सीजेआई ने कहा अगर मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स ड्यूटी पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता। डॉक्टर्स का पेशा ही मरीजों की सेवा करना है। अब आते हैं कोर्ट में आखिर इस मामले को लेकर क्या हुआ, ममता सरकार की तरफ से पेश सिब्बल और उसके बाद सीजेआई ने क्या कुछ कहा है। सिब्बल ने कहा डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से 23 लोगों की जान जा चुकी है, 6 लाख लोग हैं जिन्हें इलाज नहीं मिला है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ओपीडी में नहीं आ रहे, 1500 से ज्यादा रोगियों की एंजियोग्राफी नहीं की गई। डॉक्टर्स को काम पर वापस लाने के लिए कहा गया। अब ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि वो काम पर नहीं आते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सीजेआई ने ये पूछा कि डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से कौन पेश हो रहा है, तो सीनियर एडवोकेट नंदी ने कहा कि वो हैं और ये भी बताया कि डॉक्टर्स के 2 समूह हैं। एडवोकेट लूथरा भी डॉक्टर्स की तरफ से कोर्ट में मौजूद थे। सीजेआई ने सवाल किया कि क्या सभी डॉक्टर्स ड्यूटी पर आ रहे हैं। एडवोकेट लूथरा ने जवाब में कहा कि पश्चिम बंगाल के मेडिकल डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हैं। 1700 अस्पताल हैं, 1500 में डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं, लेकिन कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं हैं। उन्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं। सीजेआई ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि अगर डॉक्टर्स काम पर वापस नहीं आते हैं तो हम राज्य सरकार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते हैं। अगर वो काम पर वापस आते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि हम मामले से अवगत हैं। एडवोकेट लूथरा ने कहा कि डॉक्टर्स को धमकियां मिल रही हैं। इनमें से कई डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया था और इसीलिए उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। सीजेआई ने कहा कि बेहतर होगा आप उन अस्पतालों में वापस चले जाएं जहां आपको काम करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर कल शाम 5 बजे या उससे पहले ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अगर डॉक्टर्स लगातार काम से दूर रहते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आज कोर्ट में कोलकाता रेप केस को लेकर सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टर्स की हड़ताल और सीआईएसएफ जवानों की सुविधाओं पर सुनवाई हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।